अब हम देखते हैं ये हाइड्रोलिक प्रेशर। तो द्रव के अंदर दाब कार्य करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर का निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पी बराबर रो जी एच बराबर डब्ल्यू एच, क्योंकि जो रो जी होता है इसी को डब्ल्यू एच भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो जी को डब्ल्यू बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे रो जी एच बोलो फिर या फिर डब्ल्यू एच बोलो, दोनों चीज़ें सही होती है। ठीक है, आगे देखो तो प्रेशर हेड क्या होता है। तो जो ये फार्मूला है इसी से आप एच एच निकाल लो, तो एच अपन पी अपन रो जी होता है, इसी को ही बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें नॉर्मली जो चीज़ें होती है पी दाब है, रो द्रव का घनत्व है, जी क्या गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है गहराई है, डब्ल्यू क्या द्रव का एकांक भार है। तो ये चीज़ भी यहाँ यही लिखी हुई है सिम्टम्स में, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि एक द्रव के प्रेशर हेड को दूसरे द्रव के प्रेशर हेड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो रो वन एच वन और रो टू एच टू का फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो एस का भी यूज कर सकते हो, मतलब एस वन एच वन प्लस बराबर एच टू भी हो सकता है। ये चीज़ हमने बता दिया। अब देखो क्या होता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या बोलता है कि पास्कल के नियम के अनुसार स्थिर अवस्था, ये बात याद रखने वाली बात है, स्थिर अवस्था में कोई भी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। द्रव पर लगाए गए दाब का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरण होता है। ठीक है, अब आगे देखें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, दाब गहराई के समानुपाती होता है। ये देखो पी अपान पी इस प्रपोजनल एच का होता है। दाब सदैव सतह के लंबवत कार्य करता है, ये बात याद रखो, हमेशा नॉर्मली काम करेगा। तुम कैसे भी रख दोगे ना चीज़ें, बर्तन या कुछ भी पानी के अंदर, लेकिन जो दाब है वो हमेशा लंबवत ही कार्य करेगा। ये बात यहाँ पे याद रखना, ये फोटो से आप देख सकते हो, याद रहेगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फार्मूला देखें तो P बराबर रो जी एच या डब्ल्यू एच, फिर दाब शीर्ष H बराबर पी अपान रो जी, और प्रेशर हेड रूपांतरण की बात करें तो रो वन एच वन बराबर रो टू एच टू। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला अच्छा फार्मूला है ये। अब आगे हम बात करें हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। अब इस चीज़ को बताऊँ मैं आपको, जैसे कि ना आप द्रव के अंदर कोई प्लेट डुबाते हो तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कैसा कितना फोर्स लगेगा, उस चीज़ के लिए हम फार्मूला देखेंगे। तो देखो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन या कर्व प्लेन, किसी भी प्लेन की हम बात करें तो जो फोर्स निकल के आता है वो F बराबर रो जी ए एच बार ही आता है। रो जी ए एच बार ही होता है। बस इंक्लाइंड के केस में हम एच बार को निकालने के लिए फार्मूला अलग से यूज करते हैं, लेकिन जो फार्मूला मेन फार्मूला होता है यही अपना हमारा होता है। एफ देखो अभी पी क्या पढ़े हैं, पी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रो जी एच मैं पढ़ा था ना अभी, पी बराबर। अब फोर्स निकालना है तो एरिया में ए से गुणा कर दो, ये तो पढ़ते हैं ना हम लोग, ए से गुणा कर दो तो आ गया रो जी एच इंटू ए। तो ये फॉर्मूला बन गया रो जी एच इंटू ए, या फिर इसे डब्ल्यू ए एच भी ए एच बार भी बोल सकते हो। तो अब देखो, अब सेंटर, अब वही जब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने की बात करें वर्टिकल के केस में तो एच एच स्टार कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे तब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप स्टार लगा लो, यहाँ पे स्टार लगा लो, ठीक, तब नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। स्टार एच स्टार कैसे निकालेंगे, एच बार प्लस आई जी अपान ए एच बार। ये क्या, ये एच बार निकालने की फार्मूला क्या होता है, एच बार प्लस एच स्टार प्लस एच बार प्लस आई जी अपान ए एच बार, ये फार्मूला होता है निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या होता है ये देख लो, कौन चीज़ क्या होता है। आई जी क्या होता है, आई जी होता है सेंट्रॉयड गुरुत्व केंद्र से परिध जड़ता गुण, यानी सेंट्रॉयडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए क्या है क्षेत्रफल, और एच बार क्या है सेंट्रॉयड की गहराई होती है, सेंट्रॉयड की गहराई होती है। अब देखो दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में एच स्टार और एच बार दोनों बराबर हो जाती है, ये बात आप याद रखना है। ये हॉरिजॉन्टल का केस एच बार और एच स्टार दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सभी बिंदुओं पर समान गहराई हो जाती है, इसलिए चीज़ें हो जाती है। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो हमने बताया था कि फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे जो प्लेट होगा या प्लेन होगा वो जितने एंगल से मुड़ी रहेगी ना, वो उसका साइन का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे,
और सब सेम टू सेम रहता है। तो एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपन ए एच बार, ये स्क्वायर है, ये बात याद रखना, कभी कभी भूल जाए दिमाग से। फार्मूला याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपन ए एच बार, ठीक है। थीटा इंक्लिनेशन एंगल है, बताया हूँ ना अभी। अब देखो, अब मैं कुछ पानी के कुछ नीचे गहराई के बाद डूबी हुई है, कुछ नीचे जाओगे तो डूबी हुई है, तो एच बार कैसे निकलेगा, जो ये एच बार है कैसे निकलेगा, एच बार बराबर सी डी प्लस सी जी साइन थीटा, सी जी साइन थीटा। तो ये होता है कि मान लो चलो मैं बता ही देता हूँ क्या होता है, चलो बताता हूँ। जैसे मान लो कि सपोज करो यही लाइन है द्रव का, और ये कोई प्लेट मान लो ऐसे डूबी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये किस एंगल पे, थीटा एंगल पे मान लो डूबी हुई है, ठीक है। अब हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कर लिए कि यही हमारा सबसे ये पूरा पानी है, ठीक है, पूरा ये वाटर है, ठीक है, और ये लास्ट ऊपर का सरफेस है। अगर कोई हम ऐसे डुबाए हुए हैं, कोई प्लेट है और ये थीटा एंगल से हमने डुबाया हुआ है, तो इसको वर्टिकल ले जाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा साइन ताकि वर्टिकल जाए। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं सी डी, क्या बोलते हैं, सी डी। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, जो भी दूरी हो, अभी जो फार्मूला था ना, फार्मूला कहाँ, अभी फार्मूला में तब भी दे रहा हूँ, ये सी डी था, और एक और जो फार्मूला था ना जो साइन के साथ था, वो ये वाली डिस्टेंस मेजर करी जाती है। ये वास्तव में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये है थीटा, ठीक है। देखो ये है ना सी डी, और सी जी बता रहा था ना सी जी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, और साइन थीटा ये ऐसे बार निकलेगा। फिर ये फार्मूला करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब मुख्य बातें यहाँ पे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सदैव गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। तो गुरुज हमेशा ऊपर ही रहेंगे ना भाई, गुरुज हमेशा ऊपर ही रहते हैं, इसे याद रखो कि गुरुज हमेशा ऊपर ही रहते हैं। तो इस हिसाब से सेंटर ऑफ प्रेशर गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड के से नीचे ही रहता है। दाब केंद्र घनत्व पर निर्भर नहीं करता, दाब केंद्र घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। दाब केंद्र, अभी बता, इस फार्मूले को गौर से देखिए और बताइए, क्या कहीं डेंसिटी है, नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि दाब केंद्र घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दाब केंद्र की गहराई का मान मुक्त फ्री सरफेस से मापा जाता है। फ्री सरफेस हम लोग मापते हैं, यहाँ फ्री सरफेस से जहाँ भी है और यहाँ पे है। तो और मान लो ये रेक्टेंगल है, तो ये एच है, तो कितना होता है, h/2 होता है, h/2 ये होता है। मान लो ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 + h/2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखो, फ्री सरफेस से मापा जाता है। अब समरी यहाँ पर आप देख सकते हो, समरी हमने यहाँ पे भी दे दिया है, आप समरी यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे आप पढ़ लेना, इस चीज़ को समरी के तौर पे हमने दे दिया है, ठीक है। अब प्रेशर डायग्राम की अगर हम बात करें, तो प्रेशर डायग्राम क्या होता है, जैसे एक वर्टिकल केस में बात करेंगे, इंक्लाइंड केस में हम बात करेंगे। और एक मान लीजिए ये सरफेस है, सब सरफेस के टच करके जो स्ट्रक्चर बनाई गई है एकदम सरफेस को टच करके है, ठीक है। तो क्या अगर फोर्स लगती है तो क्योंकि अभी हमने बताया कि P बराबर क्या होता है, P बराबर ρg/h। इससे आप देख पा रहे होगे कि H और P क्या सीधा अनुपात है, मतलब H बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। तो ये H देखो, मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे निकालो, तो ये हाइट इतनी हुई ना भाई, तो इसके साथ P ρg/h हुआ। और मैं बोलूँ यहीं पे निकाल दो, तो यहाँ पे हाइट ही तो नहीं है, जब हाइट ही नहीं है तो हाइट यहाँ पे 0 करोगे तो फिर ये सब 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए P बराबर 0 हो जाएगा। तो और ये यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो ये बनता है ट्रायंगल। और ये एरिया जो है ना, ये दिखाता है हमारे फोर्स को, ठीक है। क्या दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। तो ज़रा आप इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो अब निकालो तो निकल के आता है फोर्स F बराबर WH²/2, WH²/2। ऐसे आता है ρg/h, देखो ρg/h × h/2, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो WH²/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे से डुबा रहे हैं। तो अब इस केस में यहाँ भी प्रेशर आएगा और यहाँ भी प्रेशर आएगा, क्योंकि पहले केस में तो
H0 बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे H1 हाइट है, देखो गौर से H1 हाइट है, तो यहाँ भी P मिलेगा तुमको, P बराबर रो जी H1, और यहाँ भी P मिलेगा रो जी H2। तो अब इन दोनों का औसत लेना पड़ेगा हमें, तो हमने इन दोनों का औसत ले लिया, ठीक है। और फिर ये हाइट कितनी हुई, तो दोनों का अंतर, ये हाइट कितनी हुई, तो ये H2 और H1 का अंतर ले लो, और एक हम चौड़ाई एक मान लेते हैं, तो इस तरह से गुणा कर दो, तो ये एरिया बना, चौड़ाई इंटू हाइट, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट एरिया हुआ, और ये प्रेशर, तो एरिया इंटू प्रेशर फोर्स बन गया। इस तरीके से ये फोर्स पूरी तरह से निकल सकता है, ठीक है। और अब और हॉरिजॉन्टल हो गया तो क्या होगा, तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो रो जी एच, अब हॉरिजॉन्टल केस में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या होता है, F बराबर रो जी एच, या बोले तो डब्ल्यू एच हो जाता है, ठीक है। और डैम की केस में बात करेंगे तो जो पहला वाला केस था वही सेम टू सेम जो था डैम वाला केस, तो यहाँ पे F बराबर WH²/2 हो जाता है। और अगर डैम के केस में हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, क्योंकि दो फोर्स होता है, एक तो ऑलरेडी ये जो बन रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है, और ये डैम का जो कंक्रीट से बना हुआ है, तो इसका भी तो सेल्फ वेट होगा ना, तो ये दो वेट काम करने लगा, एक तो मान लीजिए फोर्स के तौर पे, और एक इसका अपना खुद का वेट, तो दो वेट मिला, तो इन दोनों वेट का रिजल्टेंट हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, वेट का स्क्वायर प्लस फोर्स का स्क्वायर का कन्वर्ट ले लेते हैं, तो रिजल्टेंट निकल जाता है अंडर√W² प्लस F², ठीक है। और tan थीटा बराबर F/W होता है, F में W से भाग कर दो तो कहाँ पे काम करेगा वो निकल जाएगा, लोकेशन निकल जाएगा कहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दाब का मापन, तो इसको हम आगे देखेंगे।